खुदा का खत आया है, मीठा संदेशा लाया है। खुदा का खत आया है, मीठा संदेशा लाया है। लिखा है मीठे प्यारे बच्चों, सदा अपना ध्यान रखो। लिखा है मीठे प्यारे बच्चों, सदा अपना ध्यान रखो। मिट रहा है गम का अंधेरा, आ रहा स्वर्ग सवेरा। खुदा का खत आया है, मीठा संदेशा लाया है। ओम शांति। प्रातः मुरली 30/9/20। मीठे बच्चे, सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकता। आज का प्रश्न, पुरुषोत्तम संगमिक पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर, कर्मातीत बनने का। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि न जाए, अर्थात कर्म बंधन अपने तरफ न खींचे। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे, कोई से भी दिल लगी हुई ना हो। ऐसा पुरुषार्थ करो। झरमई झगमई में अपना टाइम वेस्ट मत करो। याद में रहने का अभ्यास करो। आज का गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया की आया। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने शरीर द्वारा यह गीत सुना। रूहानी बच्चों, आत्माओं से बाबा पूछ रहे हैं, ये शरीर द्वारा, कानों द्वारा ये गीत सुना? क्योंकि बाप अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बना रहे हैं। तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो, तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता? जब तक इसको आत्मा का ज्ञान नहीं है तो उससे परमात्मा का ज्ञान भी नहीं हो सकता है। यह बाप ही बैठ समझाते हैं। समझाना शरीर के साथ ही है। शरीर बिगड़ तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी हैं, किसके बच्चे हैं। अभी तुम यथार्थ रीति जानते हो। सब एक्टर्स पाठधारी हैं। भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती है यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा डिटेल नहीं समझाते हैं, होलसेल मुट्टा समझाते हैं। मुट्टा सिंधी शब्द है। बाबा हमको विस्तार पे नहीं, सार रूप में होलसेल में समझाते हैं। होलसेल अर्थात 1 सेकंड में ऐसी समझानी देते हैं जो सतयुग आदि से लेकर अंत तक मालूम पड़ जाता है कि कैसे हमारा पाठ नोंधा हुआ है। अभी तुम जानते हो बाप कौन है, उनका इस ड्रामा के अंदर क्या पाठ है। यह भी जानते हैं ऊंच से ऊंच बाप है, सर्व का सद्गति दाता, दुख हरता,
सुख करता है। शिव जयंती गाई हुई है, जरूर कहेंगे शिव जयंती सबसे ऊंच है। खास भारत में ही जयंती मनाते हैं। जिस जिस की राजाई में जिस उच्च पुरुष की पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है तो उनकी स्टैम्प भी बनाते हैं। राजाई के समय जिन्होंने अच्छे काम किए तो अच्छे पुरुष के बाबा कहते हैं, पुरानी पास्ट में इतिहास में जिन्होंने अच्छा किए हैं उनकी स्टैम्प बनाते हैं। अब शिव जयंती भी मनाते हैं। समझाना चाहिए सबसे ऊंच जयंती किसकी हुई, किसकी स्टैम्प बनानी चाहिए? कोई साधु संत अथवा सिखों का, मुसलमानों का व अंग्रेजों का कोई फिलोसोफर अच्छा होगा तो उनकी स्टैम्प बनाते रहते हैं। जैसे राणा प्रताप आदि की भी बनाते हैं, राजस्थान, हाँ, चित्तौड़ की राणा प्रताप। वास्तव में स्टैम्प होनी चाहिए बाप की, जो सबकी सद्गति दाता है। इस समय बाप न आए तो सद्गति कैसे हो, क्योंकि सब रौरव नरक में गोता खा रहे हैं। सबसे ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा पतित पावन। मंदिर भी शिव की बहुत ऊंचे स्थान पर बनाते हैं, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे है ना। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जब वह आते तब सद्गति करते हैं, तो उस बाप की ही याद रहनी चाहिए। स्टैम्प भी शिव बाबा की कैसे बनाए? भक्ति मार्ग में तो शिवलिंग बनाते हैं, वही ऊंचते ऊंच आत्मा ठहरे। ऊंचे ते ऊंच मंदिर भी शिव का ही मानेंगे। सोमनाथ शिव का मंदिर है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने कारण यह भी नहीं जानते कि शिव कौन है जिसकी हम इतनी पूजा करते हैं। उसका ऑक्यूपेशन को कोई जानते नहीं। राणा प्रताप ने भी लड़ाई की, वो तो हिंसा हो गई। उस समय तो सब डबल हिंसक है, इस समय तो सब है डबल हिंसक। बिकार में जाना, काम कटारी चलाना, यह भी तो हिंसा है ना। डबल अहिंसक तो ये लक्ष्मी नारायण है ना। मनुष्यों को जब पूरा ज्ञान हो तब अर्थ सहित स्टैम्प निकले। सतयुग में स्टैम्प निकलती ही इन लक्ष्मी नारायण की है। शिव बाबा का ज्ञान तो वहाँ रहता नहीं, तो जरूर ऊंचे ते ऊंच लक्ष्मी नारायण की ही स्टैम्प लगती होगी। अभी भी भारत का वो स्टैम्प होना चाहिए। ऊंचे ते ऊंचे त्रिमूर्ति शिव, वह तो अविनाशी रहना चाहिए। क्योंकि भारत को अविनाशी राज गद्दी देते हैं। परम पिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत है जो यह भूल जाते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह सबको माया भुला देती है। बाप को न जानने कारण भारतवासी कितने भूले करते आए हैं। शिव बाबा क्या करते हैं यह किसी को भी पता नहीं है। शिव जयंती का भी अर्थ नहीं समझते। यह नॉलेज सिवाय बाप के और कोई को नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं, तुम औरों पर भी रहम करो, अपने ऊपर भी आपे ही रहम करो। टीचर पढ़ाते हैं, यह भी तो रहम करते हैं ना। यह भी कहते हैं मैं टीचर हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ। शिव बाबा हमारा टीचर है, वो अभी हमको पढ़ा रहे हैं। वास्तव में इसका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे, यह तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाबा कहते हैं बहुत बड़ा विश्व का विद्यालय, विश्वविद्यालय है। बाकी तो सब है झूठे नाम। वह कोई सारे यूनिवर्स के लिए कॉलेज तो है नहीं, तो यूनिवर्सिटी है ही एक बाप की जो सारे विश्व की सद्गति करते हैं।
वास्तव में यूनिवर्सिटी यह एक ही है, सारे विश्व के लिए ना ये विद्यालय एक ही है जो एक परमात्मा पढ़ाते हैं। बाकी बाबा कहते भले नाम विश्वविद्यालय है, लेकिन वो विश्व की पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं। इन द्वारा ही सब मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं, अर्थात शांति और सुख को प्राप्त करते हैं। यूनिवर्स तो यह हुआ ना, इसलिए बाबा कहते हैं डरो मत। माना सत्य बात समझाने के लिए बच्चे डरना नहीं है। ऐसे भी होता है इमरजेंसी के टाइम में कोई किसकी सुनते भी नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य चलता है और किसी धर्म में शुरू में राजाई नहीं चलती है। एक सनातन धर्म शुरू से राजाई है, बाकी धर्म की स्थापना तो होती है, बाद में राजाई होती है संख्या बढ़ने पर। इसलिए बाबा ने कहा वो तो धर्म स्थापन करने धर्म पिताएं आते हैं, फिर जब लाखों की अंदाज में हो तब राजाई कर सके। यहाँ तो बाप आकर राजाई स्थापन कर रहे हैं सारी यूनिवर्स के लिए। यह भी समझने की बात है। दैवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम पर स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है कृष्ण, नारायण, राम आदि के काले चित्र भी तुम हाथ में उठाओ, फिर समझाओ कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। सुंदर था फिर श्याम कैसे बनते हैं। भारती ही हेवन था, आज हेल है। हेल अर्थात काला, हेवन अर्थात गोरा। राम राज्य को दिन, रावण राज्य को रात कहा जाता है। तो तुम समझा सकते हो देवताओं को काला क्यों बनाया है। बाबा बैठ समझाते हैं तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगमिक पर, वह नहीं है। तुम तो यहाँ बैठे हो ना, दुनिया वाले संगम पर नहीं है। हम बच्चे संगम पर है, बाप के साथ बैठे हैं। यहाँ तुम हो ही संगमिक पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बिकारी पतित मनुष्य से तुम्हारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसलिए कर्म बंध संबंधों से भी दिल लग जाती है। बाबा कहते जब तक कर्म संबंधों में दिल लगती है तो कर्मातीत स्थिति तो नहीं हुई है। कर्म बंध होने से आत्मा मुक्त नहीं है, इसलिए बुद्धि दिल संबंधों की तरफ जाती है। कर्मातीत बनना, उसके लिए चाहिए याद की यात्रा। बाबा समझाते हैं तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। बताओ हमारी प्यार कितना बाबा से होना चाहिए। ओहो, बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह उमंग कोई में रहता नहीं है। माया घड़ी घड़ी देह अभिमान में ला देती है, जबकि समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, तो वह कशिश, वह खुशी रहनी चाहिए ना। भगवान मेरे से बात कर रहा है अमृत वेले, मुझे पढ़ाने आता है, तो वो नशा खुशी रहनी चाहिए। जिस सुई पर जरा भी जंक नहीं होगी, वह चुंबक के आगे तुम रखेंगे तो फट से चुंबक में चटक जाएगी। थोड़ी भी कट होगी तो चटकेगी नहीं, कशिश नहीं होगी। जहाँ से नहीं होगी फिर उस तरफ से चुंबक खींचेंगे। जहाँ सुई में कट नहीं होगी उस तरफ से चुंबक खींचेगी। बच्चों में कशिश तब होगी जब याद की यात्रा पर होंगे। कट होगी तो खींच नहीं सकेंगे। आत्मा पर कट चढ़ी है तो बाबा की कशिश नहीं होगी। हर एक समझ सकते हैं हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कशिश भी होगी। कशिश नहीं होती है क्योंकि कट चढ़ी हुई है। तुम बहुत याद में रहते हो तो तुम्हारे विकर्म भस्म होते हैं। अच्छा, फिर अगर कोई पाप करते तो वह 100 गुना दंड हो जाता है। कट चढ़ जाती है, याद नहीं कर सकते। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। याद भूलने से कट चढ़ जाती है तो वह कशिश लव नहीं रहता। कट उतरी हुई होगी तो लव होगा, खुशी भी रहेगी, चेहरा खुशनुमा रहेगा। तुमको भविष्य में ऐसा लक्ष्मी नारायण समान बनना है। सर्विस नहीं करते तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते हैं। बाबा से बुद्धि योग ही तुड़ा देते हैं।
जो कुछ चमक थी वो भी गुम हो जाती है। बाप से जरा भी लव नहीं रहता। लव उनका रहेगा जो अच्छी रीति बाबा को याद करते होंगे। बाप को भी उनसे कशिश होगी। यह बच्चा सर्विस भी अच्छी करता है और योग में रहता है तो बाप का प्यार उन पर रहता है। अच्छी रीति याद करने वालों के ऊपर बाप का प्यार रहता है। अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ। अगर याद नहीं करेंगे तो कट कैसे उतरेगी। बाबा कहते चाट रखो तो कट उतर जाएगी। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो कट उतरनी चाहिए। उतरती भी है फिर चढ़ती भी है। 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाबा को याद नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ पाप कर लेते हैं। बाबा कहते हैं कट उतरने बिगर तुम मेरे पास आ नहीं सकेंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मोचरा भी मिलता, पद भी भ्रष्ट हो जाता, बाकी बाप से वर्षा क्या मिला। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो और ही कट चढ़ जाए। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल रखो। ख्याल नहीं करते हैं तो फिर बाप समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। क्वालिफिकेशन चाहिए, अच्छे कैरेक्टर्स चाहिए। लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर तो गाए हुए हैं। इस समय के मनुष्य उन्हों के आगे अपना कैरेक्टर वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। शिव बाबा को जानते नहीं। सद्गति करने वाला तो वही है। सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु सर्व का सद्गति दाता है ही एक। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर तो नीचे ही उतरना है। बाप के सिवाय कोई पावन बना न सके। मनुष्य खड्डे के अंदर जाकर बैठते हैं, इससे तो गंगा में जाकर बैठे तो साफ हो जाए, क्योंकि पतित पावनी गंगा को कहते हैं ना। मनुष्य शांति चाहते हैं तो वह जब घर जाएंगे तब पाठ पूरा होगा। परम धाम जाएंगे, शांति धाम, पाठ पूरा होगा, शांति पूरा मिलेगी। हम आत्माओं का घर है ही निर्वाण धाम। यहाँ शांति कहाँ से आई? तपस्या करते हैं, वो भी कर्म करते हैं ना, करके शांत में बैठ जाएंगे। शिव बाबा को तो कोई जानते ही नहीं। वह सब है भक्ति मार्ग, पुरुषोत्तम संगम युग, यह एक ही है। जबकि बाप आते हैं, आत्मा स्वच्छ वन मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाती है। जो मेहनत करेंगे वह राज्य करेंगे, बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे वह सजाएं खाएंगे। शुरू में साक्षात्कार कराया था सजाओं का, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे हम श्रीमत पर न चले तब यह हाल हुआ है। साक्षात्कार बाबा कराएगा। बच्चों को कल्याणकारी बनना है। बाप और रचना का परिचय सबको देना है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से कट उतर जाती है, वैसे बाबा की याद में रहने से भी कट उतरती है। नहीं तो वह कशिश, वह लव बाप में नहीं रहता है। लव सारा चला जाता है मित्र संबंधियों आदि में। मित्र संबंधियों के पास जाकर रहते हैं। कहाँ वो जंक खाया हुआ संग और कहाँ यह संग। ये जंक खाई हुई चीज के संग में उनको भी कट चढ़ जाएगी। देहधारी मित्र संबंधियों को कट चढ़ी हुई है, जंक लगी, उनके संग में रहेंगे, फिर बुद्धि में जंक लगेगी। कट उतारने के लिए ही बाप आते हैं। याद से ही पावन बनेंगे। आधा कल्प से बड़ी जोर से कट चढ़ी हुई है। अब बाबा चुंबक कहते हैं मुझे याद करो। बुद्धि का योग जितना मेरे साथ होगा उतनी कट उतरेगी। नई दुनिया तो बननी ही है। सतयुग में पहले बहुत छोटा सा झाड़ होता है देवी देवताओं का, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ से ही तुम्हारे पास आकर पुरुषार्थ करते रहते हैं। ऊपर से कोई नहीं आते हैं, जैसे और धर्म वालों के ऊपर से आते हैं। यहाँ
तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है। सारा मदार पढ़ाई पर है। बाबा की श्रीमत पर चलने पर बुद्धि योग बाहर जाता रहता है तो भी कट लग जाती है। बार बार बुद्धि बाहर जाएगी तो भी कट लगेगी। रिश्तेदार देहधारियों के संबंध में रहेंगे तो कट लगेगी, और बाबा ने कहा पर चिंतन करेंगे तो कट लगेगी। तो बाबा कहते हैं यहाँ आते हैं तो सब हिसाब किताब चुक्त कर जीते जी सब कुछ खत्म करके आते हैं। सन्यासी भी सन्यास करते हैं तो भी कितने समय तक सब याद आता रहता है। भले छोड़ के आते हैं तो याद रहता है। ऐसे बच्चे सब हिसाब किताब चुक्त करके बाबा के पास आ जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हमको सत का संग मिलता है, हम अपने बाप की ही याद में रहते हैं। मित्र संबंधी आदि को जानते तो है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते, कर्म करते, बाप को याद करते हैं। पवित्र बनना है, औरों को भी सिखाना है। फिर तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे। ब्राह्मण कुल का ही नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा। बहुत सहज पॉइंट्स दी जाती है जो झट किसकी बुद्धि में बैठ जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी बड़ा क्लियर है। अब वो सॉवरेंटी तो है नहीं, दैवी सॉवरेंटी थी जिसको स्वर्ग कहा जाता था। अभी तो दैवी राजा ही नहीं है ना, अभी तो पंचायती राज्य है। समझाने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु कट निकली हुई हो तो कोई को तिर लगे। लक्ष्मीनारायण चित्र के ऊपर समझाएंगे किसी को किसको तिर लगेगा जब हमारी खुद की कट उतरी हुई होगी। पहले कट निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अपना कैरेक्टर देखना है। रात दिन हम क्या करते हैं। किचन में भी भोजन बनाते, रोटी पकाते, जितना हो सके याद में रहो। घूमने जाते हो तो भी याद में। बाबा सबकी अवस्था को तो जानते हैं ना। झरमुई झगमुई करते हैं तो फिर कट और ही चढ़ जाती है परचिंतन से। परचिंतन की कोई बात नहीं सुनो न सुनाओ। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सदा रहे हंसते, एक बाबा से रखे सर्व रिश्ते। हम बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम की रास्ते, आएंगे सतयुगी बादशाही के वास्ते। पक्का पक्का पक्का। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आज की धारणा की पॉइंट, धारणा के लिए मुख्य सार। जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। दूसरा, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई पर चिंतन की बातें करके बाप से बुद्धि योग नहीं तुड़ाना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। याद में रहकर अपनी जंग उतारनी है। आज का वरदान, अपना हाथ अपने सिर पर रखे, वरदाता से वरदान ले। सर्व शक्तियों को अड़र प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सर्व शक्तियों को अड़र प्रमाण अपने सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ। यह आज का सुमान रहा। सबसे बड़े से बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके अड़र प्रमाण सर्व शक्तियाँ और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत नींद में, वो अलप काल की प्राप्ति के नशे में, वो व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो, तो शक्तियाँ ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए चेक करो
कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति, तीनों ही ऑर्डर में है। हमारे निर्णय समय पर सही है, हमारा संकल्प सही है, हमारी संस्कार सही है, ये तीनों ऑर्डर पर रखो। आज का स्लोगान, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। तो सारा दिन क्या करेंगे? चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बाबा का जो अनंत गुण है उसको दिल में याद करना है और बाबा की शुक्रिया करनी। जितना जितना बाबा की गुणों को याद करेंगे, बाबा की महिमा करेंगे, बाबा कहते उतना गुण हमारे अंदर आएगी, हम गुणमूर्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी प्यारे बाबा को 5 मिनट याद करके फिर उठेंगे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे, चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे।